हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। तो दोस्तों, उसी सीरीज में आज हम आगे बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर बताया था कि माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसकी लिस्ट काउंट किस प्रकार से आपको निकालनी है, वो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बता दिया था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग किस प्रकार से लेनी है। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में ये जो माइक्रोमीटर आपको दिख रहा है वो है 25 से 50 mm की रेंज में है। ठीक है, तो इस माइक्रोमीटर से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसके द्वारा आप किसी वायर का व्यास या थिकनेस को माप सकते हैं। और हमारे पास में एक और माइक्रोमीटर है जो कि इसकी रेंज आपको बताएं तो 0 से 25 की रेंज में ये माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो दोनों माइक्रोमीटर को ऐसे थ्योरेटिकल भाषा में बोलें तो इनको बोलते हैं मैकेनिकल माइक्रोमीटर। तो हमारे पास में 2 रेंज में माइक्रोमीटर अवेलेबल है, जैसे कि एक है 0 से 25 की रेंज में और दूसरा हमारे पास में है 25 से 50 की रेंज में। तो दोनों माइक्रोमीटर के द्वारा आपको रीडिंग लेकर सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको रीडिंग लेनी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलते हैं, बात करते हैं माइक्रोमीटर। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में 2 माइक्रोमीटर है 0 से 25 की रेंज में और 25 से 50 की रेंज में 2 माइक्रोमीटर आपको स्क्रू गेज टाइप के माइक्रोमीटर दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से आपको लेनी है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 0 से 25 की रेंज में जो माइक्रोमीटर है इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हमें एक माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है और जो 25 से 50 की रेंज में जो हमारे पास में माइक्रोमीटर है उसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हमें एक माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है और इसके साथ में एक डेमो के रूप में भी माइक्रोमीटर है। 0 से 10 mm की रेंज में हमें माइक्रोमीटर मिलता है। रीडिंग लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर पर 2 स्केल होती है, तो दोनों स्केल की माप किस प्रकार से मापनी है और इसके ऊपर कौन कौन से माप होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको 0 से 25 की रेंज में जो माइक्रोमीटर है उसके द्वारा आप किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हो वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्लीव और उसे बोलते हैं थिम्बल। और इस थिम्बल पे जो स्किल होती है उसको बोलते हैं थिम्बल स्किल और स्लीव पर स्किल होती है इसको स्लीव स्किल भी बोलते हैं और या फिर इसको मैन स्किल भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ऊपर वाली मैन स्किल होती है, नीचे वाली होती है सब स्किल और इसके बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं हम डेटम लाइन, जिसे हम रेफरेंस लाइन या फिर निर्देश लाइन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो सब स्किल है उस पर आपको किसी प्रकार की नंबरिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे थिम्बल स्केल पे भी आपको नंबरिंग मिलेगी। तो थिम्बल स्केल को कितने भागों में बांटा गया है, 50 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पेज पर समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि ये स्केल और ये स्केल किस प्रकार से है और इनके बीच में जो ऊपर वाली जो मेन स्केल है तो इनके बीच में कितनी दूरी होती है और जो नीचे वाली जो सब स्किल है इन दोनों जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं स्किल के, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्केल के बारे में, यानी कि हमने अभी देखा है कि एक इस प्रकार से एक लाइन होती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपने लाइन देखी होगी। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हो कि ये हमारे पास में जो माइक्रोमीटर है इसमें एक यहाँ पे लाइन खींची हुई है जिसे हम बोलते हैं डेटम लाइन। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेटम लाइन। क्या बोलते हैं, डेटम लाइन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन को हिंदी में बोलते हैं निर्देश लाइन। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। इस वाली जो ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं डेटम लाइन या फिर रेफरेंस लाइन या फिर निर्देश लाइन। ठीक है, और इस डेटम लाइन के ऊपर की साइड में जो आपको स्केल दिख रही है उसे बोलते हैं मैन स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैन स्केल आपको इस तरीके से बना के बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 0 दिखाई दे रहा होगा आपको और उसके बाद में 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 नज़र आ रहे होंगे और उसके बाद में वापस 6 7 8 9 और यहाँ पे इस तरीके से बड़ी वाली लाइन 10 हो गए। वापस 11 12 13 14 और यहाँ पे 15 आपको देखने को मिलेगा और 16 17 18 19 और वापस यहाँ पे 20 देखने को मिलेगा। 21 22 23 24 और यहाँ पे आपको वापस 25 देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता रहे हैं 0 से 25 की रेंज में हमारे पास में माइक्रोमीटर है और उसके बाद में यहाँ पर एक आपको एक थिम्बल स्केल दिखाई देगी। 25 वाली लाइन है, इससे आगे की साइड में हमें देखने को मिलेगा थिम्बल स्केल। तो यहाँ पे ये थिम्बल स्केल बना देते हैं। तो यहाँ से इस डेटम लाइन के सामने सीधा होगा 0 और इसके ऊपर की साइड में वापस
1 2 3 4 और इसके बाद में ये 5 यहाँ पे इस तरीके से नज़र आएंगे और नीचे की साइड में 1 2 3 4 और 5, यानी कि 0 से हम उल्टी साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 50 हो जाएंगे और 50 48 और 47 और यहाँ पे 46 और यहाँ पे हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे ये सीधी हमें स्केल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये होगी थिम्बल स्केल। इसको क्या बोलते हैं, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थिम्बल स्केल या फिर पैमाना बोल सकते हैं। ठीक है, और थिम्बल स्केल या पैमाना बोल सकते हैं। और दूसरा इसका नाम होता है सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल को हम बोलते हैं गोलाकार या वर्ताकार पैमाना। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हो गई मेन स्केल और यहाँ पे हो गई थिम्बल स्केल, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ मेन स्केल, जिससे आपको समझ में आ जाए मेन स्केल। और इस साइड में जो है यहाँ पर उसे हम बोलेंगे सब स्केल। क्या बोलते हैं, सब स्केल बोलते हैं, यानी कि सब पैमाना। तो यहाँ पे जो सब पैमाना है उसको यहाँ पे किस प्रकार से बांटेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो सब पैमाना बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये 0 से 1, यहाँ पे जो आपको 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस नज़र आ रही है, इन दोनों को आधे भाग में आपको बांटना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सभी को आधे भागों में बांटना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 9 से 10 है, दोनों को मैं क्या करता हूँ यहाँ से आधे भागों में बांट देता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से आपको सभी यहाँ पे जो मेन स्केल है इसकी रेखाओं को हम क्या करते हैं आधे भागों में बांट देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बांट दिया है। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे सब स्केल के जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, इनके बीच की दूरी कितनी है आपको पता होगा। इन दोनों के बीच की दूरी है 1 mm। और अगर मैं ऐसी बात करूँ कि एक मेन स्केल का, जैसे ये 15 दिख रहा है और 15 और ये सब स्केल का आपको एक सिरा नज़र आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी होगी 0.5 mm। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम आगे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 15 हमें रीडिंग देखने को मिलती है और 15 के बाद में हमें ये जो 16 वाला है वो नहीं दिखाई देता, उसके बाद में हमें देखने को मिल रही है सब स्केल का 1 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15.5 हो जाएगा, क्योंकि 15 तो यहाँ तक हो गया और 15 से आगे नीचे वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे 0.5 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमें कितनी रीडिंग मिलेगी 15.5 रीडिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं वापस आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास मेन स्केल है इसकी डेटम लाइन है, और डेटम लाइन के जैसे कि ऊपर ये 0 है और इसके बाद में यहाँ पे 1 है। उसके बाद में जो यहाँ पे सब स्केल है उससे हम क्या करते हैं, वापस जो मेन स्केल है इसके दोनों भागों को बराबर आधे भाग में बांट देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 mm है, और 1 mm को हमने क्या किया आधे भाग में बांटा है। इसका मतलब यहाँ पे ये 1 mm थी, इस 1 mm को हमने क्या किया, इस सब स्केल के द्वारा हमने क्या किया आधे भागों में बांटा है, यानी कि 0.5 ये हो जाएगा, 0.5 mm ये हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कि माइक्रोमीटर में स्पिंडल पर सूड़ी की पिच कितनी होती है 0.5 mm होती है। ठीक है ना, तो माइक्रोमीटर जो ये होता है, इस माइक्रोमीटर में जो स्पिंडल है इसमें नीचे की साइड में जो सूड़ी थ्रेड बनी होती है, इस थ्रेड का पिच कितना होता है 0.5 mm होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में थिम्बल के एक घूर्णन से स्पिंडल के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 0.5 mm होगी। यानी कि जब थिम्बल को आप पूरा तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैं शून्य पर लेके आता हूँ थिम्बल स्केल को, जैसे कि ये शून्य पर थिम्बल स्केल आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इस थिम्बल स्केल को एक राउंड पूरा करवाते हैं। जैसे कि मैंने एक राउंड यहाँ से पूरा करवा दिया है, यानी कि अब क्या होगा, एक राउंड पूरा होते ही ये जो स्पिंडल है 0.5 mm आगे की तरफ खिसक जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि एक सूड़ी यानी कि थ्रेड होती है उसका पिच कितना होता है 0.5 mm होता है। ठीक है ना, तो एक राउंड मारने के कारण एक सूड़ी यहाँ पे इस थिम्बल ने पूरी की, और एक सूड़ी पूरी करने के कारण यहाँ से जो स्पिंडल है 0.5 mm आगे खिसक जाता है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में जो माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है, स्क्रू गेज टाइप का माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर आपको सेमी में पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.001 सेमी। कई स्टूडेंट तो अब ऐसे सोच रहे हैं कि जो सेमी में इसकी लिस्ट काउंट है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारे पास में जो माइक्रोमीटर है ये क्या करता है, 1 mm का कौन सा भाग मापता है, 100वां भाग मापता है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं कि 10 mm का ये कितनावा भाग मापेगा, तो 10 mm का ये भाग मापेगा 1000वां भाग मापेगा। तो 10 mm को आप क्या बोल सकते हो, 1 सेमी बोल सकते हो, तो यहाँ बोल सकते हैं। तो 1 सेमी बराबर यहाँ पे 1000, यानी कि 1 सेमी में ये माइक्रोमीटर
1000वां भाग मापेगा। तो 1 सेमी में कितना भाग मापेगा? 1000 भाग मापेगा। तो यहाँ पे 1000 का वापस 1 में भाग देंगे तो हमें मिलता है 0.001 सेमी। ये हमें माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट सेमी में देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो किस प्रकार से निकालनी है वो भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस माइक्रोमीटर के द्वारा आपको किस प्रकार से रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस थिम्बल को ओपन करना है, खोलना है, और खोलने के बाद में यहाँ से जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एनविल और स्पिंडल के बीच में रखना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में ये की है, इस की को क्या करता हूँ, इस एनविल और स्पिंडल के बीच में रखता हूँ, और उसके बाद में इसका माप कितना होता है वो मापते हैं हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मापने से पहले आपको यहाँ से पहले तो चेक करना है कि इसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का एरर है और किस प्रकार से आपको एरर को निकालना है वो भी हमने आपको अलग से एक वीडियो में बताया है। यहाँ पे दोस्तों जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन है और उसके साथ में थिम्बल का जो शून्य है वो दोनों यहाँ पे मेल खाने चाहिए। अगर दोनों आपस में मेल खा रहे हैं इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। त्रुटि को निकालने के बाद में आपको यहाँ से इसका माप लेना है। तो यहाँ से हम आपको माप लेके बताते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताते हैं किसी जॉब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इन एनविल और स्पिंडल के बीच में रखकर किस प्रकार से माप लेना है। तो यहाँ पे एनविल और स्पिंडल के बीच में मैंने इस की को रख दिया है और यहाँ से आपको रेचेट स्टॉक के द्वारा यहाँ से पूरे तरीके से कसना है। और कसने के बाद में इस प्रकार से यहाँ से आवाज़ आएगी। तो आवाज़ इस प्रकार से अगर आपको सुनाई देगी उस समय आपको इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो लॉक नट आपको दिखाई दे रहा है उसको यहाँ से पूरी तरीके से कसना है। और उसके बाद में जो मेन स्केल आपको दिखाई दे रही है तो मेन स्केल के ऊपर की साइड में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 0 और 0 के बाद में आपको दिखाई दे रहा है 1। ठीक है ना, तो ऊपर की साइड में आपको 1 नज़र आ रहा है और उसके बाद में नीचे की साइड में 1 के बाद में जो आगे वाली जो लाइन है नीचे की साइड में जो सब स्केल है तो सब स्केल पे भी आप आराम से सही तरीके से देखें तो आपको एक और 1 के बाद में एक और लाइन दिखाई दे रही है। और उसके बाद में जो डेटम लाइन आपको दिखाई दे रही है इस डेटम लाइन की जो सीध में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है थिम्बल की वो हम मान लेंगे यहाँ पे थिम्बल स्केल का मान। तो यहाँ पे डेटम लाइन के सामने सीध में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ पे थिम्बल का मान कितना हो जाएगा 5। तो हम आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर का माप लेने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल की रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे अल्पतमांक होता है उसको इंटू करना है थिम्बल स्केल से और मेन स्केल को यहाँ से जोड़ना है। तो यहाँ पे मेन स्केल की हमारे पास में रीडिंग आई थी 1.5 mm और उसके बाद में यहाँ पे थिम्बल स्केल की आपको रीडिंग देखने को मिली थी 5 और उसके बाद में लिस्ट काउंट कितनी होती है वो आपको पता होगा। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका वापस आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हमें 1.5 mm प्लस और इन दोनों का पहले कैलकुलेशन कर देते हैं। 5 को इंटू किया 0.01 से तो हमें मिलता है 0.05 mm। ठीक है, तो ये होगी थिम्बल स्केल की रीडिंग और ये होगी मेन स्केल की रीडिंग। इन दोनों को हम वापस जोड़ देते हैं। तो जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि 1.5 और 0.05। ठीक है ना, जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों का आपस में सीध में रखना है और उसके बाद में यहाँ से हम जोड़ देते हैं। 5 हो गए और यहाँ पर भी 5 हो गए और यहाँ से हो गए 1, यानी कि अब हमें टोटल रीडिंग कितनी देखने को मिल रही है 1.55 mm। ठीक है ना, ये हमें माइक्रोमीटर की रीडिंग देखने को मिल रही है, वास्तविक रीडिंग। ठीक है ना, तो इसका व्यास कितना हुआ 1.55 mm। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इसकी रीडिंग निकालनी है। तो यहाँ तो हो गया इस तरीके से 0 से 25 mm का जो माइक्रोमीटर है उससे रीडिंग निकालना। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि 25 से 50 mm की रेंज पे जो माइक्रोमीटर है उसके द्वारा आप किस प्रकार से माप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है वो चेक करना है। तो इसके लिए हमें मिलता है एक मास्टर गेज जिसे हम बोलते हैं टेस्ट पीस। तो ये टेस्ट पीस जो एलॉय स्टील का गोल आकार का बना होता है और माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि यानी कि जीरो एरर को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये 25 mm की रेंज में और 50 mm की, 75 की और 100 mm की रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 25 से 50 है यानी कि ये 25 mm पहले से खुला रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एनविल और स्पिंडल के बीच में रखते हैं और यहाँ से हम वापस कसते हैं और जैसे आपको छट छट की आवाज़ आती है
तब आपको क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर दबाव नहीं देना है। ठीक है, मेन स्केल का जो डेटम लाइन है, रेफरेंस लाइन, उसके साथ में मेल खा रहा है थिम्बल स्केल का शून्य। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का दोष यानी कि त्रुटि यानी कि एरर नहीं है। तो अब हम माप किस प्रकार से लेंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एनविल और स्पिंडल दोनों के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख के अब आपको माप लेके समझाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में आपको रखना है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है और रखने के बाद में आपको यहाँ से इस थिम्बल को कसना है और उसके बाद में आपको यहाँ से रेसेट स्टॉप है, यहाँ से धीरे धीरे से इसके ऊपर दबाव देना है। और जब आपको रेसेट स्टॉप से इस प्रकार की आवाज़ आपको आए तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर और अधिक दबाव नहीं देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से लॉक नट को यहाँ से लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट को अलग रख देना है और रखने के बाद में अब आपको यहाँ से जो माप दिखाई दे रहा है उसको यहाँ से आपको पढ़ना है। तो माप किस प्रकार से पढ़ सकते हो वो भी मैंने आपको बताया आगे, तो वापस बता देते हैं आपको। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक मेन स्केल दिखाई दे रही है और यहाँ पे थिम्बल स्केल दिखाई दे रही है। तो मेन स्केल को यहाँ से पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे 25 और उसके बाद में 30 यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके बाद में यहाँ पे 35 नज़र आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे 40 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 40 के बाद में एक और आपको लाइन दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है 41। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 40 के बाद में आता है 41। तो यहाँ पे 41 की लाइन आपको दिखाई दे रही है और नीचे की साइड में जो सब स्केल दिखाई दे रही है उसका एक भी पॉइंट यहाँ पे, एक भी लाइन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 41 हो गया, मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो यहाँ पे 41 होगी और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे थिम्बल स्केल है उसकी रीडिंग को पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेन स्केल पे एक डेटम लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं हम रेफरेंस लाइन, और इस रेफरेंस लाइन के सामने आपको थिम्बल लाइन का माप यहाँ से लेना है। तो रेफरेंस लाइन के जो सामने जो माप आएगा वो थिम्बल का माप हो जाएगा। तो रेफरेंस यानी कि डेटम लाइन के सामने हमें नज़र आ रहा है 20 और 20 के बाद में 21 और 21 के बाद में यहाँ पे 22 नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थिम्बल स्केल का माप कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पे मेन स्केल का कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम वापस माप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमारे पास में मेन स्केल का माप आया 41, उसके बाद में जो हमारे पास में थिम्बल स्केल है उस थिम्बल स्केल का हमारे पास में माप आया है 22 और इस 22 के साथ में आपको इंटू करना है लिस्ट काउंट, क्योंकि हमने आपको बताया था अभी कि मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल इंटू लिस्ट काउंट ये फॉर्मूला होता है आपको रीडिंग लेने का। उसके बाद में मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो हमने 41 यहाँ पे लिख दी और प्लस और थिम्बल स्केल की जो रीडिंग थी वो हमने यहाँ पे 22 लिख दी और उसके बाद में इंटू करना है लिस्ट काउंट के साथ में। लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.01 mm। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है पहले, तो 22 का इंटू किया 0.01 से तो हमारे पास में आ जाएगा 0.22। ठीक है, तो ये हमें थिम्बल स्केल की रीडिंग देखने को मिल रही है और मेन स्केल की रीडिंग थी 41। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी 41.22 mm रीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये रीडिंग हो गई हमारे पास में, जो वास्तविक रीडिंग है माइक्रोमीटर की वो हमने इस प्रकार से ज्ञात की है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। के साथ में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।